थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। आप सबके चरणों में नमस्कार। आप सब इतनी देर से आए हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो लोग कामयाब हो रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए आप उत्साहजनक हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस विजय रथ को सफल बनाने के लिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का भी बहुत खास दिन है। सबसे पहले मैं कोटा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आज शायद 5 साल बाद कोटा आ रहा हूं और विजय रथ लेके आ रहा हूं। आज विजय रथ का ये छठा पड़ाव है। कह सकते हैं हमने विजय रथ का 6 तो लगा दिया है। कोटा उन धरतियों में शुमार है जिन धरतियों में एसलीपीएस की जड़ें बसती हैं। आज ये कंपनी 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, तकरीबन सालाना 1,000 करोड़ कर रही है। लेकिन इस कंपनी की जड़ें जब ये शुरू हुई थी तो शुरू में कोटा आ गई थी, और आज ये जितना बड़ा एसलीपीएस का पेड़ खड़ा है उसमें कुछ मजबूत जड़ें कोटा की धरती की भी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोटा आता था तो कोटा वाले लोग कहते थे कि सर प्रोडक्ट कहीं रिजल्ट दे ना दे पर कोटा में तो 100% रिजल्ट देता है। मुझे याद है जब मैं कोटा आता था, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, छोटे छोटे हम लोग हॉल में जाते थे, 200, 500, 700 का। आज मैं आया हूं, आज 5,000 लोगों का प्रोग्राम है, और मुझे लगता अगली बार आऊंगा तो शायद 50,000 ना हो जाए। आज फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, आपका प्यार लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं AWPL 2.0 लेके आया हूं। तैयार हैं? और बहुत बहुत बधाई हो आपकी सारी लीडरशिप को, जिन्होंने ये कामयाब विजय रथ आज आपने सफलतापूर्वक ये शो का आयोजन किया है। और धन्यवाद इंद्र भगवान, आपने सिर्फ हमारा स्वागत किया है, परेशान नहीं किया। और आज इस धरती पे एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का अचीवमेंट आया है। दोस्तों आपको पता है पिछले 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही कम आई है, बहुत ही कम कंपनियों में आई है। आज इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड 5.5 करोड़ का एक चेक लिया है इस धरती पे रामवीर सर ने। तो रामवीर सर के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लीडर्स को जिन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को यहां पर लेके आए कि चलो विजय रथ में चलो, विजय रथ में चलो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, संयम है? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा कि आप लोग आए, कहीं आपका समय आज खराब तो नहीं हो गया, कहीं आज आपका संडे खराब तो नहीं हुआ, कहीं आप सही जगह आए गलत जगह आए। लेकिन उससे पहले मैं बधाई दूंगा उन सभी लीडर्स को जो है टोपाज बने, रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अगला रैंक आप फटाफट लो, अगला रैंक, क्योंकि 2.0 आ गया है तो दुगनी तरक्की, दुगनी ताकत से आपको अब लगानी है, क्योंकि कंपनी भी दुगनी ताकत से अब आपके साथ खड़ी है।
तो दोस्तों पहली बार कितने लोग आए यहाँ पर, फर्स्ट टाइम, जो पहले कभी फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ जानते नहीं, तक बहुत कम जानते हैं। सर आप लोग आए और आप लोग इतनी दूर से आए और यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए तो मैं तालियां बजाता हूँ। स्वागत है हमारे परिवार में। हमारे AWL के फाइटर जो पहली बार आए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत करें। देखिए हम सब लोग अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग हमारी पढ़ाई लिखाई है, अलग अलग हमारी सोच है, अलग अलग हमारी समझ है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है और किसी को कोई काम अच्छा नहीं लगता। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता, किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसी सोच का और एक जैसी समझ का हो ही नहीं सकता, राइट? तो मुझे नहीं पता कि पिछले 3 घंटे में आपने यहां पर क्या समझा है, क्या देखा है। मैं भी आपको कितना समझा पाऊंगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी किसी बात से आप मोटिवेट होना, पर इतना जरूर कहूंगा, अगर भाई साहब खाना खाते हो, पानी पीते हो, दुनिया संसार में रहते हो, तो अपने दिमाग का दरवाजा जरूर खोलना। हमारे साथ काम करना, मत करना, ताली बजाना, नहीं बजाना, ये बिजनेस करना, प्रोडक्ट खरीदना, मत खरीदना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, मत करना, आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम सेंस, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है और एक बार कोई बात समझ आ जाए और इंसान की समझ परमानेंट होती है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, लेकिन इंसान किसी काम को अगर सोच समझ के करे, वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने देखा होगा यहाँ लोग आ रहे थे, मैंने 1.5 करोड़ कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, मैंने 3 करोड़ कमा लिए, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बंगला ले लिया। ज्यादातर लोग कह रहे थे मैं गरीब था, मेरे मिडिल क्लास था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, ये एक पार्ट है लाइफ का। कोई भी व्यक्ति जब मेहनत हद से ज्यादा करता है, दिन रात करता है, तो कामयाबी तो हासिल करता ही करता है। कुछ लोग मेहनत करके होटल भी बनाते हैं, कुछ स्कूल भी बनाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्यापार भी करते हैं। पैसे दुनिया में हर व्यक्ति कमाता है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, वो पैसा जरूर कहीं ना कहीं से कमाएगा, जरूर कहीं ना कहीं से कामयाबी हासिल करेगा। ये बात मैं कह सकता हूं। मैं नहीं कहता कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा दे सकती है। मैं कहता हूं दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं, क्या आप उन प्लेटफॉर्म के काबिल हैं या नहीं? अगर उन प्लेटफॉर्म के अंदर आपके अंदर वो काबिलियत है, कौन कहता है कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा है? पैसा है भाई, क्रिकेट में पैसा है, बॉक्सिंग में पैसा है, रेसलिंग में पैसा है, बॉलीवुड में पैसा है, हॉलीवुड में पैसा है, पायलट बन जाओ तो पैसा है, IAS बन जाओ तो पैसा है, IPS बन जाओ तो पैसा है, बड़े इंजीनियर बन जाओ तो पैसा है, साइंटिस्ट बन जाओ तो पैसा है, बड़ा स्कूल खोल लो चला लो पैसा है, हॉस्पिटल खोल लो चला लो पैसा है, मॉल खोल लो चला लो पैसा है। कौन कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है? ना 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 ना, हमारे यहाँ जितना नहीं, हमारे यहाँ तो लिमिटेड है, बहुत जगह पैसा है। लेकिन क्या हम उस काबिल हैं? क्या हम में ये काबिलियत है? सबसे पहले मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं, जिससे मेरी अगली बातें सारी आपकी समझ में आ जाए। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, दुनिया में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या मैं इस प्लेटफॉर्म के लायक हूं, काबिल हूं? ये दुनिया कामयाबी की दोस्तों कीमत मांगती है। आप कितने मेहनती हैं, आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आपकी लड़की की शादी है, आपके पास पैसा नहीं है। आपका किराए का मकान है, आपके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है, पैसे नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। दुनिया कहती है कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, तो कीमत दो कीमत, और वो कीमत क्या है? अगर आपको पढ़ लिख के बड़ा बनना है, IAS IPS साइंटिस्ट डॉक्टर बनना है, तो आपको एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी होगी। ये है कीमत। जो दे पाता है वो बन जाता है। अगर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना है, तो आपको अच्छी कला, अच्छी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सेल्फ टैलेंट है, तो कामयाबी आपके लिए तैयार है। बॉलीवुड तैयार है, बॉलीवुड तैयार है। अगर आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्रिकेट खेल सकते हो, उतने कलाकार हो सकते हो, वो स्किल्स, वो टैलेंट आपके अंदर है, तो भारत की क्रिकेट टीम आपको लेने को तैयार है। कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते? आप उस लायक बनो तो सही। अगर कोई कहता है
हॉस्पिटल खोल लो पैसा आ जाएगा, होटल खोल लो पैसा आ जाएगा, माल। लेकिन क्या आपके पास उतनी दौलत है लगाने के लिए कि आप हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, मॉल खोल लो? क्या वो दौलत है? नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात फिर ध्यान से समझना, जिन लोगों के पास ये काबिलियत है भाइयों कि आप पढ़ लिख के IAS IPS साइंटिस्ट बन सकते हो, तो वो बनो, हमारे साथ काम मत करो। जिसमें वो काबिलियत है कि पैसा दबा के है, स्कूल खोल लेगा, हॉस्पिटल खोल लेगा, जाके खोलो, अपने चलाओ, कमाओ, हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत है कि क्रिकेटर बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा, रेसलर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा, जाओ पहले वो बनो। पहले दुनिया की हर प्लेटफॉर्म की ट्राई करो, हर अपॉर्चुनिटी में ट्राई करो, हर तरीका अपनाओ। जब सब जगह से फेल हो जाओ तब हमारे पास आ जाओ। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने तो नहीं कहा हमारे पास आओ। यह प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है? यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो जीवन में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, पैसा नहीं है, काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। सिर्फ रात को जाग सकते हैं, दिन में भूखे रह सकते हैं। ना पर्सनैलिटी है, ना बात करने का तरीका है, ना कपड़े पहनने आते हैं, सिर्फ मेहनत करनी आती है, सपने हैं, हिम्मत है। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो सारी दुनिया में फेल हो चुके, उनको पास होने का आखिरी मौका है AWPL। डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों अब आपने देखा होगा इस स्टेज पे कौन लोग आए थे? आप में काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे। क्या उनको अच्छा बोलना आता था? क्या उनकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी? क्या उनकी स्पीक पावर अच्छी थी? नहीं थी ना, नॉर्मल थे ना। लेकिन यहां बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो ब्यूटी रखता है, वो पावर रखता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अकेले दम पे नहीं चलता, ये सबके दम पे चलता है। यहाँ अकेला आदमी नहीं दौड़ता, एक टीम दौड़ती है। यहाँ एक आदमी का गला नहीं काटता, यहाँ आदमी को साथ लेके चलता है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास है। यहाँ टीम वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं। बात समझ में आई? अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे काम क्या करना है? करना नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा कि काम क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये भी जानना है तो वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिखा देगा और बता देगा। दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं? हम उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री का भविष्य है, हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम वेलनेस के प्रोडक्ट बेचते हैं, हम वेलनेस हेल्थ बचाते हैं, लोगों को हेल्थ सिखाते हैं और हेल्थ समझाते हैं। हम सिर्फ हेल्थ पे काम करते हैं। 90% हमारी कंपनी हेल्थ पे चलती है। ये कंपनी आई क्यों थी? ये प्लेटफॉर्म बना क्यों था? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मैं नौकरी छोड़ के आया, मैं भी एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में काम करते करते मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत का पता चला, पावर का पता चला कि यार इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है अगर इसमें ढंग से काम किया जाए, सही चीजें बनाई जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री जैसे मैंने देखी थी, बाजार की कंपनियां, फालतू के प्रोडक्ट, फालतू की बातें, फालतू के मोटिवेशन, वो मेरी समझ में नहीं आई थी। तो मैंने रिसर्च की कि ये इंडस्ट्री आखिर है क्या, ये इंडस्ट्री बनी क्यों, ये किस लिए बनी, यहाँ क्यों काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मतलब इसके सारे प्रोस कॉन्स, यस नो, नेगेटिव पॉजिटिव, सब मैंने जानने की कोशिश की। तो मुझे जानकारी क्या हासिल हुई वो मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये प्लान बेचने के लिए नहीं बनी, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए नहीं बनी। गाड़ी बंगले तो कहीं से भी आते हैं। ये इंडस्ट्री बनी थी ऑथेंटिक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री बनी थी 1885 में, 1885 में। कंपनी का नाम था एवियोन, AVON। गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर मेरी किसी भी बात में आपको लगे, मेरी सारी बातें आपको नेट पे मिलेंगी। ये इंडस्ट्री 1885 में बनी और इसमें सबसे पहले बिकते थे स्किन के प्रोडक्ट, और स्किन के भी इतने क्वालिटी प्रोडक्ट कि आज भी उस कंपनी चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की। आप आज भी प्रोडक्ट ले लो, आप हिल जाओगे, इतने प्यारे स्किन के प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है। ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी कि जब ये इंडस्ट्री नहीं थी, या आज भी जहां नहीं है, तो एक आदमी प्रोडक्ट बनाता था बेचने के लिए, लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग कंज्यूम करेंगे तभी तो उसको पैसा आएगा। तो जब वो प्रोडक्ट बनाता था तो प्रोडक्ट की क्वालिटी दिमाग में नहीं रखता था, वो प्राइस दिमाग में रखता था।
जिस प्रोडक्ट को वो बेचना चाह रहा है वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार में बहुत सारी कंपनियां बेच रही है, और वो सारी कंपनियां जिस भाव में बेच रही है, जिस रेट में बेच रही है, जिस एमआरपी पे बेच रही है, उस पे ही उसको वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो वो चाहते हुए भी, साइंटिस्ट होते हुए भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बंदा होते हुए भी, फॉर्मुलेशन का बंदा होते हुए भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? ओ भाई, हेलो, ए सरदार जी, चुप, बात नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? एक साइंटिस्ट होते हुए फॉर्मूला भी इन्वेंट कर लिया, कोई इन्वेंशन भी कर ली, बात समझ में आ रही है? कुछ मिल भी गया उसको कि यार ये बना दूं तो दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट बना के परचून की दुकान से, मेडिकल स्टोर से, किसी भी स्टोर से बेचना चाह रहा है, तो जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो महंगा बन रहा है, क्योंकि उसमें क्वालिटी डल रही है। और जो बाजार में वहां बिक रहा है वो 200 रुपए का बिक रहा है, लेकिन जो वो बनाना चाह रहा है वो 400 में बन रहा है। और वो कह रहा है यार मैं करूं तो करूं क्या, मेरा प्रोडक्ट 400 में बन रहा है या 200 में, ऐसी तरह के प्रोडक्ट दुनिया बेच रही है, तो ना परचून का दुकानदार उसका प्रोडक्ट रख रहा, ना मेडिकल स्टोर वाला उसका प्रोडक्ट रख रहा। कह रहे भाई साहब नहीं 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 नहीं, वो कह रहा भाई यार बहुत क्वालिटी है, लोग ठीक हो जाएंगे, लोग आबाद हो जाएंगे, लोगों को फायदा हो जाएगा। वो बोलता है भाड़ में गया तेरा फायदा, भाड़ में गया लोगों का फायदा। मेरे को 200 रुपए में बेचने को मिल रहा है, उसमें 100 रुपए मार्जिन मिल रहा है, मैं तेरा 400 का क्यों बेचूं, किस लिए बेचूं, मैं किसी ग्राहक को नहीं बताऊंगा। तो आखिरकार क्या हुआ कि दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट वार नहीं है दुनिया में, प्राइस वार है। आज जाइए आप किसी भी कंपनी का मसाला लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। किसी भी कंपनी की साबुन लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। किसी भी कंपनी का पेस्ट लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। क्यों भाई 2-4 ऊपर नीचे क्यों होते हैं यार, 40 ऊपर नीचे क्यों नहीं होते? क्योंकि दुनिया सारी प्राइस वार में फंस गई। कंज्यूमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना था नहीं मिल रहा, सबने प्राइस को दिमाग में रख के प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी को दिमाग में रख के नहीं बनाया। क्योंकि जिन्होंने क्वालिटी को रख के बना रहे हैं उनका प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर वाले, परचून के दुकानदार नहीं रख रहे हैं। तब इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग। तब किसी समझदार आदमी ने सोचा यार एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि कितना महंगा प्रोडक्ट बना लो, कितना मर्जी क्वालिटी डाल लो, उसे कंपटीशन ना हो मार्केट में बेचने के लिए। और वो कब बिकेगा? जब वो दुकान से नहीं बिकेगा, मेडिकल स्टोर से नहीं बिकेगा, वो आपसे आपके दोस्तों के पास जाएगा, आपसे आपके रिश्तेदारों के पास जाएगा। पहले आप खरीदोगे, रिजल्ट लोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, जबरदस्ती तो नहीं बताओगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आप घुटनों का तेल लोगे, असर आएगा तो पड़ोसी को दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। पेस्ट करोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, नहीं तो एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई गई जहां पर प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, जहां पर प्रोडक्ट चिपकाया नहीं जाता, जहां रिजल्ट शेयर किया जाता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? आज लोग कहते हैं हमारे पेस्ट में बहुत अच्छा, हमारी साबुन बहुत अच्छी है या नहीं? एक आवाज में बताओ, है या नहीं? क्योंकि हमें डर नहीं लगता कितने का बन रहा है। एमआरपी लिखने में मैं डरता नहीं हूं। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाल, पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ला, चाहे अच्छी हब्सला, क्वालिटी हब्सला जंगल से खरीद, जितना मर्जी पैसे में खरीद, प्रोडक्ट बनाऊंगा क्वालिटी का और बेचूंगा क्वालिटी का। ऐसा ये जो आप यहां सुन रहे थे ना, ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी का प्राइस नहीं देखना पड़ता कि वो कंपनी कितने में बेच रही है, वो कंपनी कितने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बनाता हूं, अपना रेट रखता हूं, अपना बेचता हूं और उसके बाद लोगों को पैसा देता हूं। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए हमारे को, 11वें साल में चले जाएंगे 9 नवंबर को। 10 साल से रिजल्ट देते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट देते आ रहे हैं कि अगर आप YouTube सर्च कर लोगे, गूगल पे डाल लोगे, मां कसम रात को रोके सोओगे यार क्या कंपनी है और क्या प्रोडक्ट बनाए हैं और समाज की, देश की, दुनिया की क्या मदद की है। रोके सोओगे, रोके कि क्या कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बना सकती है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं कांपते, मुझे डर नहीं लगता। मैं अभी बता रहा था, जब भी देश में
आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचना है तो दुकान से बिकेगा नहीं, वो प्रेजेंटेशन से बिकेगा। उसमें बताना पड़ता है क्या डाला है, कितना डाला है, कैसा डाला है, इसलिए ये इंडस्ट्री बनी। उसके बाद ये इंडस्ट्री 96 में इंडिया में आई। इंडिया में बेरोजगारी बहुत थी, इंडिया में लोगों को ये तरीका पता चला पैसे कमाने का, तो एक नंबर के साथ आपको पता 2 नंबर हमेशा आता है नहीं आता? ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट हमेशा चिपका ही रहता है। तो जो होना था वो हुआ नहीं, जो प्रोडक्ट बनने थे वो बने नहीं। कुछ कंपनियों ने बनाने की कोशिश की, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं और बेचती हैं और लोगों को फायदा देती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हमारे लोगों के इमोशंस का, हमारे लोगों के रिलेशंस का फायदा उठाया और वो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जो कहीं दुकान से भी नहीं बिक सकते थे, जो कचरा कहीं से नहीं बिकता, वो डायरेक्ट सेलिंग के हरामियों ने डायरेक्ट सेलिंग में बेचा। इससे क्या हुआ? ये परसेप्शन खराब हुआ, देश जनता का विश्वास उठा और लोगों को लगा कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये चैन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला काम है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। लोग गलत नहीं होते सर, लोग, समाज कभी गलत नहीं होता, हजारों लोग, लाखों लोग गलत नहीं होते, इंसान गलत होता है। इसी नेगेटिविटी को इतनी प्यारी इंडस्ट्री इतने अच्छे प्रोडक्ट दे सकती थी, लोगों का भला कर सकती थी, पैसा दे सकती थी, कामयाबी दे सकती थी, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया में सबसे बड़ा सहयोग कर सकती थी। इसी इंडस्ट्री को गंदी कंपनी और गंदी सोच ने लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ खेल किया, और इसी मजाक और इसी खेल और इसी धोखे को मिटाने के लिए 2014 9 नवंबर को AWPL का जन्म हुआ। और आज आप लोग बता सकते हो परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? लोग इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करने लगे या नहीं? और जो अच्छी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है उन सबकी इज्जत है, अपनी नहीं, सभी की इज्जत है। अब रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग चलने लगी दोस्तों। इसलिए इस इंडस्ट्री बनी थी, ना कि सिर्फ पैसे देने के लिए, बांटने के लिए, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी ही प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी। प्रोडक्ट बिकेगा, डायरेक्ट सेलर का चेक बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चेक नहीं बनेगा। अब बात करते हैं AWPL की। SLPS वेलनेस जब मैं लेके आ रहा था तो मेरे मन में एक ही विचार था कि तुझे ऐसा क्या लाना है, तुझे स्किन के प्रोडक्ट बनाने हैं या तुझे कोई और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी भाई साहब, और वो बात आज भी दिमाग में और जीवन भर रहेगी, कि अपने को समाज की किसी ऐसी प्रॉब्लम पे काम करना है जिससे समाज दुखी हो, जिससे सोसाइटी में लोग परेशान हो, और जिस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए सोसाइटी का हर व्यक्ति रात को सोते समय सोचता हो। और वो थी हमारे देश की सबसे बढ़ती हुई बीमारियां। बेरोजगारी तो है ही एक पार्ट है, बीमारियां सबसे ज्यादा बीमारियां। आज आप देख सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जो लाइन लगी हुई है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है सर, आई एम राइट और रॉन्ग? हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, लीवर की हो, किडनी की हो, शुगर की हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, ये हो वो हो। ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी लाया कौन? ये स्वस्थ भारत था, समर्थ भारत था, ये भारत इतना कमजोर हुआ कैसे? इस भारत में 6.5 फुट का आदमी होता था, आज 5 फुट 6 फुट से 5.5 फुट से ऊपर की हाइट नहीं हो रही। ये हाइट गई कहां? आपको नहीं मालूम और कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूं। इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। विदेशी लोग जब इस देश में आए थे, आपने देखा आज आयुर्वेदिक हो रहा है पिछले 10 साल से। 10 साल पहले कौन सा आयुर्वेदिक था बता दो मुझे। छोड़ो हमारी कंपनी, छोड़ो जो दूसरी कंपनी थी उनसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई खरीदता था क्या? आना में जवाब दो, नहीं खरीदता था ना। ये तो 10-12 साल से दोबारा हर्बल ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद को प्रेफरेंस मिली, दोबारा हमारे देश की संस्कृति को लोगों ने हाथों हाथ लिया। 10-12 साल से, 12 साल पहले तो खत्म कर दिया गया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था कोई, BAMS जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बनना चाहता था। MBBS सब बनना चाहते थे, BAMS क्यों? बोला आयुर्वेद में तो पैसे नहीं, आयुर्वेद में तो पुड़िया बेचनी है, आयुर्वेद की पुड़िया तो असर नहीं करती। ये सारे काम किसने किए? मेरे को ये बताओ, आज से 500-1000 साल पहले कौन से अंग्रेजी हॉस्पिटल थे, कौन सी अंग्रेजी दवाई थी?
जब राजा लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को काटते थे, तो घाव कैसे बढ़ते थे? जब लोग बीमार होते तो कैसे ठीक होते थे? यही थी वो संपदा आपके देश की। क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की ताकत के बारे में? मैं बताता हूं, फिर मेरा साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी है। इस देश में सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी दवाइयों की, मेडिसिन की, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की। इस देश में किताबें सुश्रुत जिसे कहा था, सुश्रुत ऋषि, उन्होंने तपस्या करके सबसे पहले ये ज्ञान इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी लोक पे, सृष्टि पे, सुश्रुत ऋषि को सबसे पहले ज्ञान हुआ था कि बॉडी में ये होता है, ऐसे बीमार होती है, ऐसे ठीक होती है। सबसे पहला ज्ञान। और सुश्रुत ऋषि कहां के थे? केरला के थे। आज भी केरला का आयुर्वेद प्रसिद्ध है, हाँ है ना? हाँ है ना? और कहते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा सोना है। पद्मानंद मंदिर जो है केरला का, वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर है, हाँ है ना? केरला में सोना कहां से है? हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बना? किसी ने जानने की कोशिश करी? तुम्हारे यहां पेट्रोल नहीं, तुम्हारे यहां डीजल नहीं, तुम्हारे यहां कोयला नहीं, तुम्हारे यहां गैस नहीं, तुम्हारे यहां यूरेनियम नहीं, तुम्हारे यहां कुछ नहीं। तुम सोने की चिड़िया बनाई किसने? सोने की खदान तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया, तुम्हारा इतिहास छुपा दिया गया। अरे तुम्हें सोने की चिड़िया बनाया था अरब के लोगों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियन ने। यहां आते थे, जड़ी बूटियां खरीद के ले जाते थे और उसके एवज में सोना देते थे। नहीं पता होगा तुम लोगों को, जानकारी हासिल करो, मालूम चलेगा। लौंग और काली मिर्च ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड लेते जाते थे और पीला गोल्ड देके जाते थे। ब्लैक गोल्ड, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ठंड से लोग मर जाते थे, बहुत माइनस टेम्परेचर रहता था। और आपको पता है कि हमारी काली मिर्च और लौंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। लौंग में से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में कोई नहीं है। जब अरब यहां पर आए, व्यापार करे, तो उन्हें पता चला यार केरला एक जगह है, वहां पर दवाइयां मिलती है, मरने वाले ठीक हो जाते हैं। अरब पहुंच गए। अरब को पता चला, अरब ने कहा भाई हमें दवाई दे दो। उस टाइम पैसा नहीं होता था, गोल्ड होता था। गोल्ड लिया, लौंग ले गए, काली मिर्च ले गए। उसके बाद धीरे धीरे अरब कंट्रीज से उन्होंने क्या करा, यहां से ले गए और यूरोप को बेचा। यूरोप को जब बेचा तो यूरोप वालों को पता चला कि है दुनिया में ऐसी कोई देश है, ऐसी कोई धरती है जहां पर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी हर्ब्स मिलती है, ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी दवाई कि इंसान मरता हुआ ठीक हो जाता है। ये लौंग मिलती है, काली मिर्च मिलती है। तो यूरोप सुना है, यूरोप ने कहा खोज करो। और खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकले वास्को दी गामा, पुर्तगाल से कि भारत की खोज करो। और एक निकला कोलंबस, निकला भारत के लिए था, वो अमेरिका खोज लिया। और वास्को दी गामा ने सिर्फ लौंग और काली मिर्च किस देश में होती है इस पृथ्वी को खोजने के लिए वास्को दी गामा गोवा पहुंच गया। और गोवा के अंदर जो बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा काली मिर्च और लौंग होती है। पता कर लो, सिर्फ ये देश सोने की चिड़िया बनाता है, आयुर्वेद बेच के, हर्बल बेच के, और आगे भी बनेगा। भाई अब इससे आगे चलता हूं। चलो थोड़ा सा टाइम है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्लैक गोल्ड का टोल चलने लगा यूरोप में। तो यूरोप फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार ये सुश्रुत संहिता को कैसे भी करके चोरी कर लो। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अरब ने, और ये सुश्रुत संहिता को यहां से लेके चले गए। तो वो बनी किताबें सुश्रुत, उर्दू में बनी किताबें सुश्रुत। उसके बाद जो यूरोप में चली गई, वहां बेच दी गई, वो बनी द बुक ऑफ सुश्रुत। और वहां से अमेरिका में गई, और वो किताब जो सुश्रुत संहिता है, आज आपकी पूरी एलोपैथी, प्लांट बेस्ड होती है एलोपैथी, जानवर बेस्ड नहीं है। पूरी एलोपैथी का अगर बेस है तो तुम्हारे देश के ऋषि किताबें सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता। पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, तो आपकी रिसर्च का विषय मेरे भाई, आप लोग पता करना। जब मैं कंपनी लेकर आया तब मैंने सोचा कि अपन भी यही बनाएंगे।
अपन इसलिए लेके आए कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफों में हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया में भारत देश का साथ देंगे। आज हमारी कंपनी में एक एक रुपया व्हाइट का आता है भाई साहब। कैश नाम की चीज हमारे यहाँ आती नहीं, कैश में पैसा जाता नहीं, कैश में पैसा आता नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स, टीडीएस, जीएसटी पूरा जाता है। सही कहें तो प्योरिटी से अगर बिजनेस कोई कर रहा है इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कर रही है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। समझ में आ रही है? जब मुझे लगा कि यार अपने को काम करना है तो अपने ने इस प्रॉब्लम को ढूंढा और मेरा दिल भी दुखी हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज भी मैं देखता हूं, मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, मेरे परिवार को ऐसी बीमारी हो जाती है जाना पड़ जाता है। मैंने मन से कभी झूठ नहीं बोला, मुझे भी जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल, ऐसी बीमारियां होती है। क्योंकि एलोपैथी गलत नहीं है, एलोपैथी कंट्रोल करती है और आयुर्वेद जड़ से काम करता है, इतना फर्क है। एलोपैथी भी गलत नहीं है, एलोपैथी की बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है और एलोपैथी में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खराब हो चुके हैं। 90% लोगों ने हेल्थ को धंधा बना लिया, 10% लोग आज भी अच्छा काम करते हैं, लोगों का अच्छा इलाज करते हैं, लोगों की अच्छी केयर करते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई साहब, मैं तो हिल जाता हूँ, मैं देखता हूँ भाई साहब कोई फोकस नहीं, पता नहीं कितने तगड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आता, बीमारी बताने से पहले पर्ची बनने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता भाई इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हो गए कि मरीज जाके बीमारी बताने उससे पहले तो पर्ची, चलिए ले ले दवाई। मुझे नहीं समझ में आता क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर सिर्फ आपकी जिंदगी की कीमत आपके परिवार के लिए, बाकी किसी के लिए आप एक शरीर नहीं हो, एक पैसा हो, एक कमर्शियल आप क्या नाम है, एक बॉडी हो। हर आदमी आपको काटना चाहता है, चीरना चाहता है, खत्म करना चाहता है और आपसे दौलत बनाना चाहता है। ये कलयुग चल रहा है और इस घोर कलयुग में हमारी कंपनी नहीं, मेरे जैसी कंपनियां जो अच्छे प्रोडक्ट लेके आपको देना चाहती हैं कि भाई हम बचा नहीं सकते आपको, हम जाना पड़ेगा कभी ना कभी, या नहीं भी जाओगे पर हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान आप कभी बीमारी ना हो और आपको हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। ये काम पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं। इसमें कितनी कामयाबी हासिल की ये आप लोग जानो, या आप लोग समझो, यूट्यूब पे जाओ देखो। मैं ये बोलता हूं, आप लोग बताना हम भाई साहब सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप दिल से बताना। जो नए लोग आए, नए लोग हाथ खड़ा करो। हाँ भाई साहब, आप ही बताना, मैं आपकी बात मानूं। देखो भाई साहब, हमारा काम सुन लो, आप समझ आ जाएगा। हम लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हम लोग बनाते हैं फूड्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो बॉडी में विटामिन की कमी रहती है वो विटामिन सप्लीमेंट से पूरे होते हैं। हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट, कि खेती में डाई यूरिया केमिकल ना डालना पड़े और फसल यूरिया डाई केमिकल से ज्यादा हो जाए, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं आपके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट, घर में यूज होने वाले। अभी हम बना रहे हैं मसाले, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री मसाले हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तो दे चुके हैं, बाकी और ला रहे हैं। हम ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट बेचते नहीं है हम, पहले ही हम लोगों को जाके घर घर समझाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयां छोड़ना, अंग्रेजी खाना छोड़ो, अंग्रेजी कल्चर से बचो। ये कल्चर आपको बीमार करने के लिए बनाया गया था, ये कल्चर आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। बिस्किट भारत में नहीं बना, चाय भारत में नहीं बनी, कॉफी भारत में नहीं बनी, नमकीन भारत में नहीं बनी, नूडल्स भारत में नहीं बने। हाँ या ना? सही हो गलत हूं? मैं सही हूं या गलत हूं? हाँ, चॉकलेट भारत में नहीं बनी। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि 2 खाने, आप बीमार हो, घर घर बीमार है, और उसके बाद भाई साहब दुख तो इस बात का है, बीमार हो गए ठीक है, जहां जाते हो वहां आपको बीमार नहीं माना जाता, आपको एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है। बारिश होते ही हॉस्पिटल वाले आपस में डिस्कस करने लगते हैं, सीजन आ गया, अपना सीजन, लोगों के मरने का सीजन आ गया। सोचने की बात है यार, आज कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए और गलती से हॉस्पिटल चली जाए, भाई साहब पेट कट के आना है, सिजेरियन ही होना है, सिजेरियन ही होना है। नॉर्मल डिलीवरी तो ना के बराबर हो गई। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऐसा क्या हो गया भाई, क्या पाप कर दिया लेडीज ने ऐसा पिछले 10-15 साल 20 साल में कि अच्छे खासे नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सबका पेट कटने लगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की फीस 7,000 है और पेट कटने की 70,000 है। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, मेरी बात समझ आ रही है?
तो हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपसे कुछ छोड़ो, आपकी मर्जी है। हम आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम ये कहते हैं अंग्रेजी खाने से बचो और भगवान का दिया हुआ खाना खाओ। कुछ गलत कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, इसमें भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। दो फूड हैं, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड। गॉड मेड फूड आपको जीवन देने के लिए बनाया गया है और मैन मेड फूड आपसे जीवन छीनने के लिए बनाया गया है। और इसमें मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं, ये तो सच है। आज आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, सर किडनी खराब हो गई, सर किडनी फेल हो गई, सर हार्ट फेल हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझ, जब तेरे शरीर की भगवान ने संरचना की थी, तेरा लीवर बनाया था, तेरी किडनी बनाई थी, तेरा हार्ट बनाया था, तेरे पैंक्रियाज बनाए थे, तो नेचर के अनुसार बनाए थे। भगवान को पता था कि जब तू मनुष्य बन के बड़ा होगा या बच्चा पैदा होगा तो दूध पिएगा, छाछ पिएगा, गोभी खाएगा, आलू खाएगा, सेब खाएगा, संतरे खाएगा, आम खाएगा, पालक खाएगा, बथुआ खाएगा, सरसों खाएगा। तो जो तू खाएगा उसको पचाने के लिए, उसको समझने के लिए पूरे सिग्नल डाले गए थे तेरे लीवर में, तेरे हार्ट में, तेरी किडनी में। अब जब भगवान ने तुझे बनाया था तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बनी थी, जब पिज्जा थोड़ी बना था, नूडल थोड़ी बने थे। अब अंग्रेजी खाना बन गया, अब तू मारता है कोल्ड ड्रिंक, वो जाते हैं लीवर में, लीवर कहते हैं ये क्या आ गया, किडनी कहती है ये क्या आ गया, हार्ट कहते हैं इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोला किडनी ब्लॉकेज हो गया, बोला लीवर खराब हो गया। सारे तू खाएगा पिज्जा तो लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा? पिज्जा खाते लीवर कह रहा है ये चीजा कहां से आ गया, इसका तो सिग्नल ही नहीं मिला। तो ना पचाता है, ना उसमें से मिनरल्स निकालता है, ना विटामिन निकालता है, और उस कचरे को ही छोड़ देता है जिससे आप बीमार होते हो। मेरे भाई एसलीपीएस वेलनेस पहले आपको ज्ञान देती है, उसके बाद आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं लोगों से, ज्ञान दे दिया, फिर हम कहते हैं भाई साहब आपके घुटने में दर्द है, क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा साहब ऑपरेशन होगा। अच्छा, आपके लीवर में प्रॉब्लम है? हाँ भाई साहब। क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा जी लीवर आपका ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि भाई साहब तेरे घुटने में दर्द है, कितने साल से दिखा रहा है? बोला भाई साहब 10 साल से दिखा रहा हूं। कितने रुपए खर्च कर चुका? भाई साहब लाखों खर्च कर चुका। अब कितने खर्च करेगा? लाखों और करेगा। हम कहते हैं यार सुन, तू लाखों कर चुका, लाखों करेगा, 5-7 हजार का प्रोडक्ट हमारा भी बीच में ट्राई कर ले। पैसे तो तेरे जब भी खर्च होने, घुटने तेरे फिर भी बदली होने, हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर ले। अगर तेरे घुटने बच जाए तो दुआ देना, नहीं तो सोच लेना एक डॉक्टर बीच में टकरा गया। क्या गलत है बताओ? कोई लूट रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं क्या? लीवर तो तेरा दम छोड़ गया, लीवर तो तेरा चला ही गया। अब डॉक्टर ने उसमें 35 लाख रुपए बताई दिए, हम कह रहे हैं हमारे 3500 के 2 लीवर खा के देख ले, असर आ जाए तो दुआ दे देना, ये तो सोचना 35 लाख 3500 खर्च हो गए। ये कंपनी जब से आई है दोस्तों, सच के साथ काम कर रही है, और जब तक ये धरती पृथ्वी सृष्टि रहेगी, ये डब्ल्यूपीएस सच की साथी रहेगी। अब ये बताओ आप सब लोग जो नए आए हो, भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम समाज के लिए अच्छा है बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है बुरा? अच्छा है बुरा? इसकी जरूरत है या नहीं? समाज को जरूरत है या नहीं? और कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं, जो पहली बार लोग आए हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं वो एक बार स्टेज पे आ जाए फटाफट। आप इनका नाम ले लेना, इनका पता ले लेना, इनका फोन नंबर ले लेना, भाई साहब इनसे पूछ लेना, इनकी रिपोर्ट ले लेना, जो चाहिए वो ले लेना। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची टेस्टिमोनी देंगे कि एसलीपीएस के प्रोडक्टों ने इनकी जिंदगी में कोई प्रभाव छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और सुनो, 2 प्रोडक्ट आज मैं तुम्हें दूंगा, फ्री में दूंगा, पहले इस्तेमाल कर लेना,
फिर विश्वास कर लेना। तैयार हो? और ये क्यों करना है ये मैं इसके बाद बताऊंगा। जी नमस्ते, आइए आइए मैडम, आइए आइए आइए। आपका परिवार है, क्या नाम है आपका बताइए? मंजीत कौर मैडम है, बताइए मैडम, सच सच बताना जो भी है। सर मेरी किडनी मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी लेफ्ट साइड की, तो यूट्रस में 35 mm की गांठ थी और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। और मैंने यही रामवीर सर हैं मेरे भाई बने हुए हैं शिवपुरी से, उन्होंने ये दवाइयाँ मुझे बताई दी और मुझे 6 महीने मैंने दवाइयाँ ली और मेरी रिजल्ट बिल्कुल सही आया। अब तो ताली बजाओ ना यार, तुम्हारे देश की कंपनी है, तुम्हारे प्रोडक्ट है, हार्डवेल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कौन सा अंग्रेजों से खरीद रहे हैं? आप सच बता रहे हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कोटा की हूँ। कोई मिलने वाला हो तो बता दोगे ना, पैसे तो दिए हमने आपको? नहीं नहीं नहीं। दोस्तों ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में, ये ताकत है हमारे परिवार में, ये ताकत है इस संस्था में जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। 5 साल से बीमार थी। अभी ठीक हो? बिल्कुल स्वस्थ। जो क्या बोले सोनेहाल, बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। जी आइए बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुस्न बानो है, मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी और मेरे पास में गोपाल सर और निसार सर आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकती और अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में दम है पहले मेरे घुटने ठीक करो, मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं वो काम करूंगी जो दुनिया देखेगी। उन्होंने मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको, उन्होंने मेरे को 2 प्रोजेक्ट दिए, ऑर्थो और थंडर ब्लास्ट। आप सच मानना दोस्तों, 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे को वो रिजल्ट मिला कि मैं नीचे बैठने लग गई, जबकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। अरे क्या तालियां बजाओ, तालियां बजाओ अम्मा के लिए, आशीर्वाद लेने का। 70 साल और इस प्रोडक्ट को पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 50 की भी नहीं और कम हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आशीर्वाद देके जाओ, आप जैसे सिर पे हाथ रखो। थैंक यू। हाँ फोटो पक्का खिंचवाएंगे अभी। जी यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार और AWPL संजीव सर को बहुत धन्यवाद मेरा जीवन बचाने के लिए। अरे भाई बताओ क्या था? मैं 2 महीने पहले जयपुर में एडमिट था SDMH में। ओके। और मुझे सीरियस लीवर डिसीज थी। सीरियस लीवर डिजीज? हाँ जी। और मैं जब हॉस्पिटल से मैं गया तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो वर्स्ट थी और वर्स्ट रिपोर्ट्स में मुझे डिस्चार्ज किया गया कि आपकी इम्यूनिटी लड़ेगी इससे, अगर ये ना हो पाया तो आपका लीवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। 20 जून को रामवीर जी हैं शिवपुरी से, मेरे मित्र हैं। पहले मैं कुछ AWPL के प्रोडक्ट यूज करता था, साबुन दिस दैट, लेकिन मुझे कोई इसका ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज है। बिलीव नहीं होता ना भाई, लीवर ट्रांसप्लांट 35 लाख का है, यहाँ 1200 रुपए का लीवर डोक है। बिलीव खाऊंगा फिर, विश्वास नहीं होता ना। रामवीर जी मुझे हॉस्पिटल के बेड पे बोल रहे थे कि चोरी से लीवर डोक पी लो, क्लोरो पी लो, तो मैं उनका मन रखने के लिए कह देता रहा पी लूंगा, लेकिन पीना चाहता नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था कि मेरा शरीर है इसमें अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट ना करूं। डॉक्टरों के हाथ में हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे जो देख रहे थे। उसके बाद 20 जून को मैंने लीवोडॉक और क्लोरोडॉक बड़े डरते डरते शुरू किया। मैं मतलब ये एक चमत्कार है, मेरे SGOT 1500-1700 थे जो कम ही नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल में, वो 5 दिन पीने से 300 पे आए, फिर 167, फिर 84, अब लेटेस्ट 32 है, कंट्रोल में है। थैंक यू। मैं आराम है आपको? मुझे आराम है और ये लीवोडॉग आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
भगवान महाकाल हमारे साथ है, चिंता नहीं। थैंक यू। ये महाकाल का प्रसाद है, ये मैंने कहा था, ये मैं मानता हूँ, ये जीवन है AWP। थैंक यू यार। लीवर ट्रांसप्लांट से बच गया, कितनी तालियां होनी चाहिए। लालच मत देखो भाई, सच्चाई देखो जी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बूंदी जिले से गांव दादला का रहने वाला हूं, तहसील हिंदोली है। एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा हूं मैं। मेरे शरीर के अंदर सोराइसिस की बीमारी लगी हुई थी। सोराइसिस की बीमारी का इलाज मैंने पूरा कोटा के अंदर जितने भी डॉक्टर थे उन सबको बता लिया, और जो आसपास के गांव हैं, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, ब्यावर, इधर अपने जयपुर, यहाँ तक मैं चला गया। आज तक मैंने कोई पैसों की एंट्री नहीं की और न लाखों रुपए का खर्च कर दिया मैंने। सभी डॉक्टरों से मेरे को ये नतीजा हासिल हुआ कि भाई ये सोराइसिस की एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर तो क्या, आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सभी डॉक्टरों ने ये लाइलाज घोषित कर दिया कि ये सोराइसिस की बीमारी एक लाइलाज है। इसका यही इलाज है कि ट्रीटमेंट लेते रहो और चलते रहो। सोराइसिस की बीमारी ने मैं इतना तोड़ के रख दिया था कि मेरे शरीर से रस्सियां बहने लगती थी, रस्सियां, और मेरे को खुद को बदबू आने लगती थी, और नहाने में इतना शर्मिंदा था कि जैसे लेडीज पर्दे में नहाते हैं वैसे मैं पर्दे में नहाता था। सारी जगह से निराश हो गया। जब डॉक्टरों ने ही इलाज कर दिया तो मैंने सोचा भाई तो घर बैठने में ही फायदा है, क्यों पैसे खर्च करें। और पैसा खर्च करके भी डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज है, तो मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है। इतने में मैं एक दिन कोटा दवाई लेने आ रहा था, और मेरा एक रिश्तेदार था जो अपने इस कंपनी से, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं कोटा जा रहा हूँ दवाई लेने। कहने नहीं कोटा मत जाओ, आज अपने यहाँ एक मीटिंग है, उस मीटिंग में चलेंगे, और मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार मेरे को ले गया वहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग में मेरे को हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम वहाँ मीटिंग में आई हुई थी। उन्होंने मेरा देखा, शरीर देखा, हाल चाल देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में हमारे महेंद्र जी सर ठोक बजा के उन्होंने गारंटी से कहा कि चाचा मैं आज तेरे को ऐसा डोज दे देता हूँ जिससे तेरी बीमारी खत्म करके लेगी, और लेटर पैड पे लिख के देता हूँ, मेरी गारंटी है कि तेरी बीमारी को मैं मेट के ही रहूंगा। और जिन डॉक्टरों ने जो तेरे को लाइलाज घोषित किया था, उन्हीं डॉक्टरों के पास में ये सुनीता जी मैडम बैठी है, और इनको ले जाना वहां, उन डॉक्टरों से कहना कि ये रहा वो डॉक्टर जो तुमने लाइलाज घोषित कर दिया था मेरी बीमारी, ये डॉक्टर पैदा हुआ है जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है। तो सर मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम, आप ठीक हो गए? ठीक हो गया? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी ताली बजानी चाहिए इनके लिए? सोराइसिस और मेरे सोराइसिस की बीमारी से आज मेरे शरीर में एक भी दाग नहीं है, वरना मेरी रस्सियां चलती थी। भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू मेरे भाई। आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना, आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना। हाँ वो मेरा आशीर्वाद क्या, वो उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है जो आज मैं जिंदा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें। कैसी ताली होनी चाहिए? ये ओरिजिनल है भाई, ये अमिताभ शाहरुख नहीं है एडवर्टाइजमेंट कर रहे। यह हिंदुस्तान का एक आखिरी आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो परेशान है, वो सच्चाई बता रहा है भाई साहब। इसका नाम है AWP। नमस्कार, मेरा नाम कासिम है। मेरे को साल भर पहले कैंसर हो गया था, पेट में कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने। तो अहमदाबाद में मेरे को नया इलाज कर दिया था, 34 स्टेज मेरी बता दी थी। तो डॉक्टरों ने बोला 6 महीने की जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने कि आप घर ले जाओ, सेवा करो। तो मेरे को मेरे अपलाइन जुल्फिकार सर और अंजलि मैम के माध्यम से मुझे दवाई का पता चला। तो इन्होंने मेरे को दवाई दी। पापा से मैंने बोला विश्वास है तो करो, मैंने दवाई ली और है ना 3 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। 3 महीने में मेरे 3 से 4% कीटाणु बिल्कुल कम हो गई थी मतलब। और 8 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा और बिल्कुल मेरा कैंसर में बिल्कुल आराम है। मेरा लेंस तक यहाँ पर मिल गया था,
बिल्कुल लेंस बिल्कुल क्लियर है, पेट बिल्कुल क्लियर है मेरा, बिना ऑपरेशन के मैं सही हो रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद संजय सर। थैंक यू मेरे भाई। तू बस भगवान ऐसे तुम्हारे से लोग ठीक होते रहे। संजय सब बड़े खुश रहते हैं, परमात्मा साथ है। अच्छा ये बताओ, कोटा वालों साला कोई मंत्र मार के देते हो क्या दवाई? मंत्र मुझे भी बताना यार, सबसे ज्यादा रिजल्ट कोटा में क्यों आते हैं? हमेशा की बात है, दुनिया का कोई रिजल्ट जो कहीं नहीं आएगा, कोटा की टीम जरूर लेके आएगी। सल्यूट है आप लोगों को। अब ये बताओ, इस काम को करके 2 पैसे आपके घर में आ जाएं, गाड़ियां आ जाएं, घर आ जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात? मेडिकल स्टोर वाला पैसे नहीं कमा रहा दवाई बेच के, हॉस्पिटल चलाने वाला नहीं कमा रहा, स्कूल चलाने वाला नहीं कमा रहा, तो ये हमारे लोग जो घर घर जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, इन्हें करोड़पति अरबपति बनना चाहिए ना? बनना चाहिए ना? बस यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से काम करके लोगों की जिंदगियां छीन के नहीं, बचा बचा के ये लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे उन लोगों से तो अच्छे हैं जो लोग जहर बेच रहे हैं, मिलावटी दवाइयां बनाते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं, मिर्च में ईट मिलाते हैं पीस के, धनिया में लीद मिलाते हैं, घोड़े गधे की, उनसे तो अच्छे हैं हम लोग। आया ना? तो हमारा साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? साथ दो, साथ दो। इस जन्म तो इस जन्म, जब ऊपर जाओगे तो भगवान भी बाहें फैला के बैठा होगा कि बेटा दौलत तो कमाई है, लेकिन नेक नियत से कमाई है, इंसानियत से कमाई है। आज मैं तैयार हो? बस क्या ये काम हर कोई व्यक्ति कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? करना क्या भाई? घर घर जाना है, हिंदी में बात करनी है, लोगों को समझाना है, मुलाकात करनी है, हेल्थ समझानी और प्रोडक्ट समझाने हैं। क्या हर व्यक्ति ये काम को कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? यहाँ कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई जेंडर का तकाजा नहीं है, कोई डिग्री आपकी नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ये काम आप कब करोगे? जब आपको विश्वास हो। आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। और मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अब उसका बेचारे का लीवर खराब था, अब मैं काट के तो दिखा नहीं सकता लीवर। अब कैसे विश्वास दिलाऊं? आज हमारे बिजनेस में हम कहते हैं काम करो, तरक्की करोगे, पैसे कमाओगे, कामयाबी पाओगे, नहीं करते, हिलते ही नहीं भाई साहब, घर से निकलते ही नहीं, जबकि आपको जरूरत है। क्योंकि हम लोग अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। आया ना? आया ना? अच्छा कोई बड़ा भी आदमी है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। कितने अमीर आदमी हो, अंबानी, टाटा, बिरला, कोई भी हो, एसडीपीएस वेलनेस वो प्लानिंग कर रही है 31 मार्च तक। मैं वो प्लानिंग कर रहा हूं कि समाज के आखिरी आदमी से लेके समाज के पहले आदमी तक के प्रोडक्ट तुम्हारे झोलों में होंगे, तुम्हारे बैग में होंगे। कोई घर से आप खाली हाथ आ ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ 31 मार्च तक देखो हम क्या बना रहे हैं, AWP 2.0। लेकिन हम तो बना रहे हैं, हम तो बना भी लेंगे, पर आप लोग यार कैसे ठंडे लोग हो? आप लोगों को जरूरत है भाई कामयाबी की, पैसे की, तरक्की की। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता पैसा खाया जाता है, पैसा पहना जाता है, पैसे से नहाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अगर इंसान को जीना है तो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए, राइट या रॉन्ग? अच्छा इलाज कराना तो चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। और चाहत किसकी नहीं होती? किसकी चाहत नहीं होती उसका खुद का घर हो? किसकी चाहत नहीं होती खुद की उसकी गाड़ी हो? किसकी चाहत नहीं होती उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? किसकी चाहत नहीं होती अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूं? किसकी चाहत नहीं होती बच्चों को विदेश पढ़ा सकूं? बोलो किसकी चाहत नहीं होती? या एक आदमी खड़ा करे कि ये मेरी चाहत नहीं है। एक आदमी हाथ खड़ा करे कि सर ये सब मेरी चाहत नहीं है।
मुझे अपना घर नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल नहीं चाहिए, बीमार हो जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी हाथ खड़ा करे, सांप कांपेगा आपका हाथ खड़ा होते हुए, क्योंकि आप खड़ा कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि ये आपकी चाहत है और सच्ची चाहत है, और ये पूरी भी सिर्फ दौलत कमा के होंगी, पैसे कमा के होंगी, अरे भरोसा आप करो, विश्वास आप करो, प्लेटफॉर्म लेके मैं आपके पास आऊं। अच्छा, घर में 2 पैसे आ जाएंगे, बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, नुकसान हो जाएगा क्या आपका? तो क्यों नहीं करते विश्वास? क्यों नहीं करते विश्वास? यहां देख के विश्वास नहीं होता। यहां देख रहे हो रामवीर को, कह रहा 35 करोड़ कमाए, अरे गरीब किसान का बेटा है, कच्चे घर में पैदा हुआ था, 35 करोड़ रुपए कमा लिया 8 साल में। क्या करके कमाए? कर्म में तुम्हें बता चुका है नहीं बता चुका? कर्म में तुम्हें बता चुका हूं कि क्या कर्म करके कमाए। तो विश्वास करो, विश्वास की ताकत को समझो, विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है? और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी, और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है? और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी पे बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी पे क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया, बोला एक बार और करके दिखाओ, बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया, इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार कर, फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उसे चिपक गया एकदम चिपक की तरह, कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा, लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा। धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया? बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं? उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं, विश्वास है? बोला पक्का विश्वास है, कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास? ये है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं। हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को, अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हमें हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे, क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरे के लिए ताली बजवाओ। तैयार हो? मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? आ गई या नहीं आई? विश्वास। और क्या चाहिए? बैंक अकाउंट दे दे तुम्हारे को? जरूरत है या नहीं है? चाहते हैं या नहीं है? चाहतों के लिए जीतता है। ये दुनिया में ना, आप कहते हो अमीर लोग पागल हैं, ये पैसे के पीछे पागल हो गए, ये आप लोगों का भ्रम है। पैसे के लिए भाई कोई पागल नहीं होता। पैसे के लिए दुनिया में कोई पागल नहीं है। आदमी पागल है चाहतों के लिए। वो चाहता है मेरा घर खुद का बन जाए, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे, उस चाहत के लिए भाग रहा है यार। पैसे के लिए कोई नहीं भाग रहा। टाटा, अंबानी, बिरला कोई पैसे के लिए नहीं भागा, सब चाहतों के लिए भागे हैं। और चाहतों के पीछे आप भी भाग रहे हो। अभी छोटी चाहतों के पीछे भाग रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा बड़ी चाहत के पीछे भाग लो। भाग तो रहे हो, फ्री तो नहीं बैठे। 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी होंगी।
तैयार हैं? मेरी बात समझ आ रही है? और दोस्तों एक बात और बताता हूं, आज AWPL कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। ये प्रूवन है नहीं है? क्वेश्चन होते हैं कैसे बनी, कैसे 400 लग्जरी कार आ गई, कैसे 400 लोग करोड़पति बन गए, हर दिन 2 करोड़पति निकल रहे हैं, अब तो हफ्ते में 6-6, 7-7 करोड़पति निकल रहे हैं। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं राज, बात को ध्यान से समझना। यहां नीयत है, यहां सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसके बाद यहां एक वो सच है जो कोई नहीं जानता था, आज मेरे शब्दों से और मेरे मुख से जानेगा कि कंपनी क्यों इतनी स्पीड पर तरक्की कर रही है। दोस्तों, हमारी तरक्की निर्भर करती है हमारे डायरेक्शन पर। हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है, हमें दिशा कौन दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि भगवान की आशीर्वाद है, ये है वो, दिमाग सबके चलते, मेरा भी चलता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फिल्म देखी, मैदान फिल्म। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म बनी और उसने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान की तरक्की किसके हाथ में। मैंने मैदान फिल्म देखी और उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि 1952 से 1962 तक एक हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम, जिसका आज कहीं नंबर नहीं आता, जो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, 1952 से 1962 उस टीम में एक कोच था जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। 52 से 62 तक एक कोच था सैयद अब्दुल रहीम। जब तक वो इंडिया टीम का कोच रहा, इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 4थे नंबर पे आई, फुटबॉल में 4थे नंबर पे, और एशिया की तो चैंपियनशिप उठा के लेके आई जब तक वो कोच रहा। और 1962 में वो हट गया और आज क्या है, 2024 है। कितने साल हो गए? 65 साल। ये कोच की ताकत है, ये एजुकेशन की ताकत है, ये डायरेक्शन की ताकत है कि एक आदमी उसी फुटबॉल टीम के साथ रहता है तो वो चैंपियनशिप जीत रही है और 62 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की, लीडरशिप की। आज मैं ठोक के कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लीडरशिप है, एजुकेशन है, तो AWPL के पास है, AWPL के पास है। समझ में आई? सच्चाई समझ में आ गई? हम लोग जानते हैं इस काम को, 18 साल से काम हम कर रहे हैं। आप चिंता मत करना। आपका काम है बच्चे को स्कूल भेजना, फिर टीचर का काम है बच्चे को कामयाब करके आपके हाथ में देना। तैयार हो? तैयार हो? अब लोग कह रहे हैं संजीव सर हर फंक्शन में घोषणा करते हैं, हर विजय रथ में कुछ देते हैं, तो फिर तो आज भी कुछ हो जाए। कितनी ताली बजनी चाहिए? कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए पूजनीय है, कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए लक्की है। तो आज क्या ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो लोगों को लगता है स्टंट है, मार्केटिंग स्टंट है। तो मैं कहता हूं तुम भी लगा लो स्टंट, पैसे लगेंगे बस। स्टंट है, मान लिया भाई, मार्केटिंग स्टंट है, स्टंट के पैसे लगते हैं। जिगरा है तो पैसे लाओ और बांटो, नहीं है तो नहीं। अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा सिस्टम बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ नहीं चलता, देयर इज नो फ्री बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो जब भी मैं कुछ करता हूं, ओ हो, जितने मेरे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, सबको दस्त लग जाते हैं। नींदें उड़ जाती हैं, रात को नींद नहीं आती, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, लोगों को तरह तरह बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखना, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आदमी जैसा होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, है ना? एक पंख के पंछी साथ रहते हैं, एक पंख के पंछी साथ रहते हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। और गलती से
अगर चिड़िया बाज के साथ उड़ भी गई तो थोड़ी देर में देख लेती है, नहीं मैं तो चिड़िया हूं, बाज से अलग आके फिर अपने गुट में चली जाती है। तो मेरे भाई, हिंदुस्तान के जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, याद रखना, इस दुनिया में अगर तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो एक पंख के पंछी के साथ रहना। बाज की उड़ान भरनी है तो कौवे मत बनना। कुछ कौवे कांव कांव करके तुम्हारे को भटका देंगे, लेकिन वो बाज की तरह उड़ान कभी नहीं करवा पाएंगे। वापिस अपनी उड़ान ज्वाइन कर लेना, वापिस बाजों के समूह में आ जाना, वापिस शेरों के साथ आ जाना। भेड़ और गीदड़ इसी तरह लोगों को पगलाते हैं, परगलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि यार कहां शेरों का साथ था, कहां साला गीदड़ों का साथ था। समझ में आ रही है? तो जो आदमी जैसा होता है ना, उसको सारी दुनिया वैसी दिखती है। एक बार क्या था, द्रोणाचार्य जी, 2 मिनट और लूंगा तुम्हारे। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि चलो आज परीक्षा लेते हैं, जब कौरव और पांडव उनके पास पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन एक काम कर, पूरी दुनिया में जा और मुझे अच्छे लोग ढूंढ के ला। दुर्योधन गया, पूरी दुनिया घूम के आया, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, वापस आके बोला। तो द्रोणाचार्य बोले, हाँ भाई, कोई ढूंढ के लाया? बोला, भाई साहब, पूरी दुनिया में कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, क्या कह रहा है? बोला, पूरी दुनिया में गांव शहर गली गली चला गया, कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, ठीक है। फिर युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर, अब तुम्हारी परीक्षा है, जाओ पूरी दुनिया में घूमो और जो बुरे लोग हैं उन्हें ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर गया, गली गली, गांव गांव, शहर शहर गया, वापस वो भी खाली आता है। गुरु द्रोण बोले, अबे तू भी? बोला, हाँ जी, मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, सारी दुनिया अच्छी है। तो द्रोणाचार्य बोले, इससे ये सीख मिलती है, जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं और वैसे ही लोग दिखते हैं। दुर्योधन बुरा था, उसे अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर अच्छा आदमी था, उसे बुरा नहीं मिला। तो मेरे भाई, इस दुनिया में भगवान ने इतनी समझ दी है, खाना खाते हो, क्या सच है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उनके वक्तव्यों में मत जाना, हमेशा तथ्यों पे जाना। सच्चाई सबके सामने है कि 10 साल से एडोल्फ हिल खुली किताब है, जिसका मर्जी चाहे पढ़ ले, ये तो खुली किताब है। ये कंपनी ऐसे ही राज करती थी, करती है, और आगे तो राज का भाग। यारो, तो देखो, आज की घोषणा ये है कि मुझे पिछले 5-7 साल से लोग ये कहते हैं, अगली साल नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, बस ये मार्केटिंग स्टंट था, चल गया, अगली बार एनिवर्सरी विदेश में नहीं बनाएगा, एक ही बार बनाएगा बस। लेकिन मैं आज बताऊं, हर बार बनाऊंगा। फिर ये सोचते, इस बार फ्री दे दिया प्रोडक्ट, अगली बार नहीं देगा, नहीं, अगले प्रोडक्ट आएंगे वो भी फ्री बांटूंगा। फिर सोचते हैं, यार ये काम इस बार कर दिया, अगली बार नहीं करा, अगली बार नहीं करेगा, पैसा बहुत खर्च होता है। हाँ होता है, लेकिन पैसा, दौलत इंसानियत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप हो तो मैं हूं ना, मैं आपसे हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये कंपनी आपकी है, मेरी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, गर्व से कहना, कौन है तू? मैं हूं AWPL। ये बोला करो, मैं हूं AWPL, मैं हूं AWPL का मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैं तो संभाल रहा हूं तुम्हारी कंपनी, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें चलानी है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी तुम्हें बनानी है। भाषण में आ रही, यू आर माई फैमिली, हम एक परिवार है। और लोग कहते हैं, अरे ये जो संजीव है ना, ये बोलता है ये मंदिर बनाया मैंने। हाँ, मंदिर बनाया, मैं मंदिर गया था, अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैं खड़ा होकर देख रहा था, वहां मंदिर तो है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब क्या होता है कि सबका बराबरी का हक, इसी को तो मंदिर कहते हैं, इसी को तो मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब क्या है? क्या जात पात नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? जहां मेरी गरीबी नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? जहां छोटा बड़ा नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? जहां कोई काला पीला नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? सबका एक भगवान, सबकी एक श्रद्धा और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। वही तो है AWPL। मंदिर में तो क्या है? तैयार है?
साथ देने को तैयार हैं? तो चलो इस बार फिर, लेकिन इस बार मुझे 2-3 चीज जोड़नी पड़ेंगी। लोग कहते हैं ये तो दिवाली पे ही बांटता है बस, समझ गए? समझ गए? 30-31 तारीख की दीपावली है। 23 तारीख को भारत में, 23 तारीख की क्लोजिंग को भारत में जितने भी चेक बनेंगे, जितने भी, चाहे 500 का बने, चाहे 1000 का, चाहे लाखों चेक बने, हर घर में 500 रुपए की मिठाई, दिवाली बोनस, ईद बोनस, क्रिसमस बोनस, पैसा की बोनस मेरे यहां से आपके घर में। खरीदारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई 2 लाख चेक बनते हैं, तुम्हारे लिए 500, मेरे लिए 10 करोड़ है। तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है चेक बनाने के लिए? तो दोस्तों, उदयपुर का विजय रथ थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। और विजय रथ के बारे में बता रहा हूं, जिनके लोग विजय रथ में आ रहे हैं उनके धंधे देखना 31 मार्च के बाद क्या होंगे, जब तक मैं पूरा AWPL 2.0 का प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर चुका हूं। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं उनके फायदे देखना, वो यहां से फ्री के प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनके लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सब लोग काम करेंगे जब प्रोडक्ट आ जाएंगे। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं 31 मार्च तक उनके पास पूरी सेना तैयार हो जाएगी जंग लड़ने के लिए। तो विजय रथ आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा ब्रेक बनेगा। तो जितने भी विजय रथ होने वाले हैं, याद रखना, जिसकी जितनी भीड़ आएगी 31 मार्च के बाद उसकी उतनी ही तरक्की आएगी। तैयार हैं? तो आज मैं आपके लिए 2 प्रोडक्ट, वैसे तो मैं 5 में लॉन्च कर चुका हूं, लेकिन यहां भी बहुत से लोग नए आए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। कर दूं? कर दूं? दोस्तों, अभी तक हमने बहुत प्रोडक्ट बनाए और अभी हम आगे भी प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन मेरी एक इच्छा है, बाकी जो भगवान है करने वाला, इंसान इच्छा के साथ चलता है, करने वाला सब परमात्मा होता है, इंसान की कोई औकात नहीं होती। पर अब मेरी एक इच्छा जागरूक हो चुकी है AWPL 2.0 में, कि अब मैं ऐसे प्रोडक्ट बना के आपको लेके आने वाला हूं जो एग्जिस्टिंग है उनमें भी चेंज करने वाला हूं, जिनमें मुझे कमी लग रही है, जिनमें मुझे लग रहा है इतना दम नहीं है जितना होना चाहिए, वो सब चेंज हो जाएंगे, आप देखते रहो। आयुर्वेद में भी बहुत दम आ जाएगा, जितना दम है, जितना आपने देखा है, इसका दुगना दम ला के दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, मेरा कमिटमेंट है। और जितने भी प्रोडक्ट अब आएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो एक्सट्रीम आएंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, मैं बताऊं उतना आसान कर दूंगा आपका धंधा, गारंटी देता हूं। 31 मार्च तक देख लेना और उसके बाद अप्रैल में संजीव सर को फेसबुक पे मैसेज करके बात कर लेना। इतना आसान धंधा कर दूंगा, एक बार किसी के प्रोडक्ट घर पे दे के आ जाना, फिर वो तुम्हें ढूंढ के आएगा अपने आप, ये मेरा बात है। और उसी का नमूना 2 प्रोडक्ट आज जो दिखा रहा हूं, नमूना देख लेना, 2 प्रोडक्ट हाथ में दूंगा आज ही। उनका नमूना कि जो मैं कह रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं क्या लोगों को पागल ही बना रहा हूं, ये भरोसा विश्वास ये 2 प्रोडक्ट दिला देंगे। दोस्तों, हमने बहुत से प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की बीमारी में, डिजीज में काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन हमने सोचा हम एक ऐसा प्रोडक्ट भी बना देते हैं जो लोगों को बीमार ही ना होने दे, हमारा भारत स्वस्थ हो।